बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी यूज़ हो जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारे पास बन जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिटी कब बनती है? अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इस इक्वेशन में 3 पुट किया x की जगह पे, यानी वेरिएबल की जगह वैल्यू 3 पुट की, तो इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी लेफ्ट साइड राइट की इक्वल आई, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो 3 पे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, लेकिन 3 के अलावा बाकी जो नंबर हमने पुट किए उन पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन अगर इस इक्वेशन की बात की जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें हमने a की वैल्यू पुट की और b की पुट की, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, यानी इसमें a और b की वैल्यू पुट करने पे हमारी इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। इसी तरह हमने उन वैल्यूज़ के अलावा कोई वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट की, तो इन वैल्यूज़ के ऊपर भी ये इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। फिर अगेन हमने वैल्यूज़ चेंज की, तब भी ये इक्वेशन इन वैल्यूज़ के ऊपर क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि एक वैल्यू के ऊपर तो सेटिस्फाई हो गई है, बट बाकी वैल्यूज़ के ऊपर ये सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये सिंपल इक्वेशन है, बट ये एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जो कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई इक्वेशन किसी एक दो वैल्यू के ऊपर तो सेटिस्फाई हो जाए, बट बाकी वैल्यूज़ के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, इसका मतलब है वो सिंपल इक्वेशन है। बट अगर कोई ऐसी स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जो कि वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब है ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें दी गई हैं, ठीक है, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको आगे जाके हम डिराइव भी करेंगे और एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम ज़्यादातर काम इन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए करेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी हमने क्या रख दिया? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो चलते हैं इन आइडेंटिटीज को पहले ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जितने भी पावर वाले नंबर हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर 3 रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है, तो उस नंबर को हम 4 टाइम लिख के आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, हम क्या करेंगे? हम 2 दफ़ा इसको लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इधर भी a प्लस बी लिख देंगे और यहाँ पे हम a प्लस बी लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा प्लस b डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम लिखते हैं a पहले डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सारे को, फिर प्लस b जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सारे को। ये सारा क्या है? a प्लस बी, और इधर भी आ जाएगा a प्लस बी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर और फिर हमारे पास आ जाएगा ab, आगे हमारे पास आ जाएगा जी ba, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b और b स्क्वायर आ जाएंगे मल्टीप्लाई होके। अब आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर है प्लस ab है प्लस ba। नंबर्स में अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है इसको हम ab कर सकते हैं, ठीक है, प्लस b स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइक टर्म्स हैं हमारे पास ab और ab, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी है जी हमारे पास, उसको ड्राइव करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा जी a,
और फिर दूसरे नंबर पे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा जी, माइनस बी, साइन भी लेना है ना साथ में हमने, ठीक है। तो ए इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए माइनस बी को, और माइनस बी भी इसी को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जब ए मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम देखेंगे जी माइनस ए बी वैसे का वैसे ही, बी ए को अभी अभी हमने ऊपर देखा कि हम ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आ जाएगा जी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस टू ए बी आप लास्ट पे ले जाएं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इस चैप्टर की लास्ट और थर्ड आइडेंटिटी। तो अब हम इसको देखते हैं, पहले ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सारे को, ठीक है, फिर प्लस बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सारे को। ये सारा क्या है, ये सारा है जी ए माइनस बी एंड ए माइनस बी। पहले ए डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, उसके बाद प्लस बी ए आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, प्लस माइनस माइनस बी और बी मल्टीप्लाई आके बी स्क्वायर बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी डी प्लस बी ए को हमने देखा कि हम ए बी लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आपके पास लाइक टर्म है बट साइन डिफरेंट है। जिस तरह आपके पास 5 माइनस 5 हो तो वो माइनस होके 0 आ जाते हैं, तो वेरिएबल में हम सिंपली ने कट कर देते हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म थी, साइन डिफरेंट थे तो कट हो गए। पीछे हमारे पास बच गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई इस चैप्टर की थर्ड आइडेंटिटी जी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों आइडेंटिटीज को यहाँ पे हमने आपके सामने अभी अभी ड्राइव भी किया। तो इन तीनों आइडेंटिटीज को आपने याद भी कर लेना है क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज 8 में यूज भी होने हैं और इसी की मदद से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये नीचे जो 3 क्वेश्चन हैं इनका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। पार्ट नंबर 1 और 3 हम करेंगे, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 2a प्लस 1 इसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है वो है जी हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो वही हम अप्लाई करेंगे जी, फर्स्ट का स्क्वायर जगह छोड़ते जाए ना, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab यानी फर्स्ट और सेकंड। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पूरा है हमारे पास 2a और सेकंड क्या है वो 1 है। इसी तरह फर्स्ट 2a है और सेकंड हमारे पास 1 है। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास, देखे ना स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, प्लस पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 और ये आ जाएगा a हमारे पास। तो इतना भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो 4a स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस 4a प्लस 1, तो ये भी आंसर आपका ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है 2p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने फाइंड करना है होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है जी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी स्क्वायर लगा हुआ है ये भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप ये समझे कि ये आपका कोई फर्स्ट आपकी वैल्यू है और ये आपकी कोई सेकंड वैल्यू है, ठीक है। ये बाहर आपका होल स्क्वायर है तो आप इसको ओपन करें कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक हो गया जी। जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्या है आपके पास, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर देखें ना, ये क्या है, फर्स्ट है जी 2p स्क्वायर, वो इधर लिख दें। सेकंड क्या है 3q स्क्वायर, वो इधर लिख दें। 2p स्क्वायर इधर लिख दें और सेकंड 3q स्क्वायर। अब जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहले नंबर पे 2 का स्क्वायर अलग होगा ना, देखे ना जब हमने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े थे तो अगर कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है और होल पावर n है तो a की पावर यानी फर्स्ट की पावर n अलग होगी और सेकंड b की पावर n अलग होगी। तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो p का स्क्वायर तो वो आपको पता है a की पावर n और होल पावर m है, तो पावर तब आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो p की पावर 2 2 आ जाएगी 4 आ जाएगी हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर कैसे आएगा जी, तो 3 स्क्वायर है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 9 आ जाएगा। तो पहले 3 का स्क्वायर ओपन होगा तो वो 9 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो वो हमारे पास आ जाएगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 2 4, प्लस पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 4, 4 3 12, और साथ में आ जाएगा पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। तो ये भी आंसर ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें 4p4 प्लस पी स्क्वायर वाली यानी 12 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये टर्म आ गई, प्लस लास्ट पे 9q4, ये भी आंसर आपका ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के लिए फर्स्ट आइडेंटिटी तो कभी भी यूज नहीं होगी, इसका मतलब है यहाँ सेकंड होगी, यहाँ थर्ड होगी। सेकंड और थर्ड में कॉमन चीज क्या है, फर्स्ट का भी स्क्वायर मौजूद है और सेकंड का भी मौजूद है। तो इसी चीज को हम पहले ड्राइव करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू इसमें से फाइंड करते हैं जिसमें फर्स्ट का और सेकंड का स्क्वायर आ जाए। तो अगर आप गौर करें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और p का स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है। इस 12pq की अभी हमें समझ नहीं आ रही थी तो हमने इसको वैसे का वैसे लिख दिया। प्लस अगर 4 की तरफ आए तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और q का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। तो काफी हद तक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अगर आप देख सकते हैं तो इन दोनों की पावर सेम है, ठीक है, 2 और 2, इसका मतलब पावर सेम है तो बाहर एक साथ आ जाएगी, अंदर हमारे पास 3 और p रह जाएंगे, ठीक है जी। प्लस पी क्यू की ये जो 12pq है इसकी अभी भी हमें समझ नहीं आ रही थी तो हमने छोड़ दिया इसको। उसके बाद आ गया जी 2q, हमने होल स्क्वायर क्योंकि सेम था ना तो बाहर ले गए, अंदर रह गया 2q। इसका मतलब है अगर हम इसको इस तरह से लिखें 3p का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ तो प्लस 2a भी चाहिए या माइनस 2a भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब माइनस का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो प्लस वाला यूज होगा। तो प्लस 2 फर्स्ट की जगह छोड़ेंगे और सेकंड की जगह छोड़ेंगे। अब हमने 12p को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम इसको उठा के इधर पेस्ट कर दें तो ये 3p इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसको उठा के इधर पेस्ट कर दें तो ये 2q इधर आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 6 2 12pq, यानी हमारी आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो गई और इसको हमने फैक्टराइज भी कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि 3p है, और सेकंड क्या है यहाँ पे हमारे पास 2q है। तो 2 का फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। तो फर्स्ट का स्क्वायर पहले हमें बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है ये तो कंप्लीट बन गई हमारे पास 6x का होल स्क्वायर। अब हमें जो है वो आइडेंटिटी का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये 4 है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और y स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है ये बन जाएगा हमारे पास 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज हमने एक स्टेप पूरा करना है, फिर सेकंड पे आना है, फिर थर्ड पे, फिर आगे चलना है। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप में आए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट का तो स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, प्लस सेकंड का भी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमें जो है वो 2a और b चाहिए था ना, तो हमने लिख दिया प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, a का मतलब है फर्स्ट यहाँ पे और b का मतलब है सेकंड, ठीक है। तो अगर इसको उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये 6x आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करें तो ये 2y आ जाएगा, लेकिन ये 24xy भी बनना चाहिए, इस तरह से हमने फैक्टराइज करना था। चेक करते हैं 2 6 12, 12 2 24 और साथ में xy, इसका मतलब है ये फैक्टराइज भी हो गया है और हमारे पास आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब है फर्स्ट का स्क्वायर मौजूद है, सेकंड का मौजूद है और दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है 6x और सेकंड क्या है 2y, तो ये हमारे पास
आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स एवेलुएट का मतलब क्या होता है कि आपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूले, यानी आपने डायरेक्ट ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं पुट करनी, बल्कि पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई किया था। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट नंबर 1 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। स्टूडेंट्स ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और जुबानी याद रखना है, क्योंकि आपने ये खुद से क्वेश्चन में यूज करनी है और पेपर में तो ये आपको दी नहीं ना होंगी इस तरह से, इसलिए आपने याद रखनी है। याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इतना पोर्शन तो दोनों का आपके पास क्या है, सेम है। उसके बाद प्लस है तो प्लस 2ab और माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा। और अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको ओपन करके आप इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। ए और बी से मुराद यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है, और अगर आपके पास ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है तो उसको आप सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो चलते हैं हम 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसका पार्ट नंबर 1 आप खुद करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स आपके पास प्लस की हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर बनाना है। तो उसी तरीके से 4 को तो हम लिख सकते हैं ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। और m4 है तो इसका मतलब है m4 बनाने के लिए m स्क्वायर को आप लिख सकते हैं m स्क्वायर, ठीक हो गया ना। यानी हमें तो स्क्वायर बनाना है ना। इसी तरह जब आप आगे आते हैं तो ये ऑलरेडी इसको ही हमें नहीं फॉर एग्जांपल समझ आ रही थी तो छोड़ देते हैं भाई। प्लस 9 का क्या बनाएंगे, 3 का स्क्वायर। n4 है हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्क्वायर मौजूद है, ये बाहर वाला यहाँ पे भी स्क्वायर मौजूद है, तो भाई इन दोनों का जो होल स्क्वायर है वो एक साथ आ गया तो ये 2 अंदर आ जाएगा और ये स्क्वायर तो इधर आ गया, बट ये जो m स्क्वायर है ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। प्लस 12m स्क्वायर n स्क्वायर वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं ना यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर मौजूद है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सेम बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 और n स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो इसके साथ आ जाएगा। अब हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, यानी फर्स्ट का भी स्क्वायर आ गया है हमारे पास और सेकंड का भी स्क्वायर आ गया। अब हमें बनाना है 2ab, तो इसका मतलब है ये जो 12m स्क्वायर n स्क्वायर है इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इसका 2ab बन जाए। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको सेम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 2 फर्स्ट की जगह छोड़ी सेकंड की जगह छोड़ी, ठीक है जी, प्लस 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है, यानी ये बाहर वाला 2 छोड़ के, और अगर ये बाहर वाला 2 छोड़ के इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर। और जब इसको दोबारा सॉल्व किया जाए 2 2 4 3 12 m स्क्वायर n स्क्वायर, तो दोबारा यही चीज हमारे पास बन जाती है। तो इसका मतलब है जो 12m स्क्वायर n स्क्वायर था इसको हमने कंप्लीटली अच्छे तरीके से फैक्टराइज कर दिया। इसका मतलब है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास वो तो कंप्लीट हो गई हमारे पास, कि फर्स्ट का स्क्वायर भी मौजूद है प्लस सेकंड का स्क्वायर भी मौजूद है हमारे पास, प्लस 2a और b भी आ गया हमारे पास। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये तो आइडेंटिटी थी ना, तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखना है फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है जी, वो तो ये है बाहर वाला स्क्वायर छोड़ के 2m स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, वो तो ये है 3n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब चूंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एवेलुएट करना है यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमने यूज कर लिया है। अब हम इसको करेंगे एवेलुएट। एवेलुएट मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो बाहर होल स्क्वायर है ये हमने वैसे का वैसे ही पुट कर दिया है, 2 पुट कर दिया, m की जगह छोड़ी और इसका स्क्वायर वैसे का वैसे ही 3
n की जगह छोड़ी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, m की जगह पे जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 1/2 और n की जगह पे 1/3। ठीक है, वो हमने पुट कर दी। अच्छा, बाहर वाला जो स्क्वायर है वो सेम एज इट इज हम लिखेंगे, अंदर आ जाएगा 2 और ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर का आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/9। ठीक है जी, होल स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इनकी हमारे पास कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3 1 3 एंड 3 3 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब होल स्क्वायर फिर उसी तरह वैसे का वैसे ही, देखिए ना ये हमने यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया हुआ, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम एवेलुएट कर रहे हैं। अब आपको पता है ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को पहले हम लाइक बनाएंगे, वो कैसे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए चैप्टर नंबर 2 में हमने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। उसके लिए आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है जो कि आपके पास आएगा 6। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, ताकि नंबर बैलेंस रहे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/6 प्लस 2 1 2, ठीक है, ओवर 3 2 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो आ गया सेम हमारे पास 6, एक दफा लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 + 2 को हम आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 5/6। वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसको 5/6। अब होल स्क्वायर है ना चूंकि, तो आपका न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग हो जाएगा। और स्क्वायर आप कैसे सॉल्व करते हैं, यानी जितनी उस नंबर की पावर होती है उतने टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 25 और 6 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 36 आएगा, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, एवेलुएट करना है यूजिंग फार्मूला। हमने पहले फार्मूला यूज करके सिंप्लीफाई किया, फिर हमने इसकी वैल्यू पुट की और इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, इवेलुएट कर दिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जी, एवेलुएशन, यानी वैल्यू पुट करके उस एक्सप्रेशन की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवेलुएशन। तो उम्मीद करते हैं जी आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।